हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और खुशियों से माला माल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं न्यू व्लॉग की तरफ। चलते हैं मैसेज की तरफ। आज हमारा जो मैसेज है वो सेहत के बारे में है कि सेहत इंसान कैसे अपनी अच्छी रख सकता है, कौन सी चीज़ें वो खाए और कैसे अपनी सेहत को बरकरार रख सकता है, कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम वसीम है और वो ये चावल डिलीवरी करता है, ट्रक ड्राइवर है और ये पूरे सऊदीया में वो घूमता रहता है। वो सोता भी ट्रक में है और जागता भी ट्रक में है। चावल डिलीवर करता है। तो उसका मुझे आज एक मैसेज आया था, तो आज उसी पे बात करेंगे। वो कह रहा था कि हमारा काम जो कि बैठने का काम है, हम ज़्यादा बैठते हैं, तो आप कुछ ऐसा बताएं कि जिससे हमारी सेहत हेल्थी रह सके, हम सेहतमंद रहें। क्योंकि वो बता रहा था कि मेरा वेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ बात करें ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। चलें आज हम इस पे ही बात करते हैं सेहत के हवाले से कि आप क्या खाएं तो जिससे आप हेल्थी रह सकते हैं। पहली बात कि वो ये है कि आप सबसे पहले आप देखें, नोट करें कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें वजाहत करूँगा और उसमें आपने देखनी है कि हम ये खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो वो जिन चीज़ों को मैं शेयर करूंगा आपसे वो तर्क कर दें और जो मैं बताऊंगा उससे आप लेना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आपका वेट जो है वो कम होना भी शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, इस पर थोड़ी कोशिश करता हूँ मैं कि जो मैं समझा हूँ वो आप तक ये मैसेज जो है वो कन्वर्ट करूं, आप तक पहुंचाऊं। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, आपको सेहत भी मिलेगी और हेल्थी लाइफ भी मिलेगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूं उस पर चंद पॉइंट पे रोशनी डालूं, वजाहत करूं जो आपको समझ आए। तो पहला पॉइंट, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, ठीक है। उसके बाद आप खाना तनावल फरमाएं। खाना खाने आधा घंटा क्यों? क्योंकि अगर आप आधा घंटा पानी पहले पीते हैं तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। सरकार के जितने भी लफ्ज़ हैं वो बाकमाल हैं, उनमें बहुत बड़ी हिकमत है, उसमें बहुत बड़े राज छुपे।
यकीन मानिए कि जब आप खाना खाने से पहले आधा घंटा पानी पी लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं और इसके दरमियान आप पानी नहीं पीते और इसके 2 घंटे बाद पानी पीते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जिस्म कभी बीमारी नहीं पैदा करेगा, आपका जिस्म कभी अनहेल्दी नहीं होगा और वो हमेशा हाश बिशाश रहेगा। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करते हैं कि खाना खाने के दरमियान तो हम रह ही नहीं सकते, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम क्या करें? तो उनके लिए सिर्फ ये है कि वो थोड़ा फोकस करें, थोड़ा समझे। और ये समझना क्या है? समझना ये है कि आप पहले नंबर पे जो खाना खा रहे हैं उसका निवाला कोशिश करें वो छोटा लें। दूसरा, आप कोशिश करें कि ज़्यादा शोरबे वाली हंडिया जो है वो इस्तेमाल करें, जिसमें शोरबा ज़्यादा हो उसमें, क्योंकि जब आप निवाला डिप करेंगे तो वो अच्छे से नरम हो जाता है और आपका जो जब आप उसे अंदर निकलते हैं तो वो आसानी से अंदर चला जाता है, उसमें फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा तरीका इसका ये है, क्योंकि कुदरती अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एक सिस्टम दिया है, एक निज़ाम दिया है कि जो ही आपका खाना आपका जिस्म जो है वो खाने की तलब करता है, अलार्म देता है, तो वो पहले से ऑलरेडी आपका जिस्म एक्टिव होता है कि भाई खाना आने लगा है, और इसके बाद खाना जो है वो उसने डाइजेस्ट का जो निज़ाम है वो पहले से एक्टिव होता है। यानी कि आप जब निवाला लेते हैं तो आपकी इन चीज़ के दरमियान में से एसिड निकलता है जो आपके निवाले के साथ मिक्स होता है, और आप इसे चबाते हैं और चबा के जब अंदर निकलते हैं तो वो एसिड ऑलरेडी प्रोसेस में होता है कि डाइजेस्ट का निज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी ब्रीक पॉइंट है जो हमें समझनी है। हमें प्यास पानी की तलब क्यों महसूस होती है या हम पानी क्यों ज़रूरी समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम निवाला एक तो बड़ा लेते हैं, दूसरा हम उसे अच्छे से चबाते नहीं हैं। यानी एक खाने के निवाले को अगर आप 32 बार चबाते हैं तो वो इतना छोटा हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है कि आपकी खाने वाली जो खुराक की नाली है उसमें बड़ा आसानी से वो नीचे चला जाता है। तो पानी की आपको तलब कभी भी नहीं होगी। पानी की तलब कब होती है? जब आप 2, 3, 4 दांत मारते हैं और खाना अंदर निकलते हैं, और खाना अंदर निकलते ही वो क्या करता है कि वो फंस जाता है। अब खुराक की जो नाली है वो बहुत बारीक है, अब उसमें आप बड़े बड़े 2-3 दांत मारे और निवाला पहले से आपका बड़ा है तो वो फंसेगा और उसके बाद पानी की तलब तो आपको महसूस होगी। तो अब आपको समझ आई कि खाने का जो निवाला है आप पहले छोटा लें, दूसरा उसको अच्छे से चबाएं और फिर अंदर निकलें। तो यहाँ आपके पानी का वो मसला हल हो गया। अच्छा, ये एक और ब्रीक पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला। वो पॉइंट क्या है, ज़रा इसे थोड़ा फोकस कीजिएगा, और ये बड़ा अहम है कि हम जब पानी बाद में पीते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। वो हमारी बॉडी में एक्चुअल बीमारियों की रीज़न वो होता है जो हम पानी खाना खाने के बाद पीते हैं। क्यों? उसकी एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ ये लॉजिकली है, समझना है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में एक छोटी सी आग का लंप जो है वो बल जाता है, और उसी हीटअप की वजह से और वो जो एसिड हमारी इन निवाले के साथ इन चीक्स के थ्रू जब निकलता है और वो निवाले के साथ जाता है तो वो एक्चुअल वो डाइजेस्ट का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब हम पानी बाद में पीते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जलती हुई किसी लकड़ी के ऊपर पानी डाल दे तो आप उसकी शक्ल देखेंगे कि वो काली स्याह हो जाती है, बुझ के वो कोयले की तरह हो जाती है। इसी तरह आप अपने उस खाने का सत्यानाश कैसे करते हैं? जब आप पानी बाद में पीते हैं, वो ही आपका खाना जो है वो हजम नहीं होता और वो खाना ही आपका बाद में फैट बनता है। एक्चुअल ये प्रॉब्लम है
खाने को पूरी तरह हमने डैमेज कर लिया होता है। तो प्लीज़ ये जो खाने के बाद पानी है, आप प्लीज़ इसे बंद कर दें। और जिस तरह मैंने बताया कि आप खाना इस तरह खाएंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा और आपको कभी कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं चाहिए, यानी लेफ्ट जो आपका टांग है वो आपने फोल्ड कर लेनी है नीचे की तरफ, जैसे अत्तहियात की बैठते हैं ऐसे फोल्ड कर लें, और राइट टांग जो है वो इसी तरह घुटना जो है वो खड़ा कर लें और इस तरीके से खाना खाएं। और इसी तरीके से अगर आप खाना खाते हैं, ये खाना इस तरह खाना सुन्नत भी है। और इसी तरह खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट इसी हालत में बैठे रहें, इस जगह से हिले मत और लेटने की कोशिश ना करें। और यही जो खाना है वो आपका जो है अच्छे से मैदे में चला जाता है, और जो ही चला जाता है तो आपका जो मतलब प्रोसेस जो है वो खाना जो है डाइजेस्ट के प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हम खाना खाने के बाद हम चाय पीते हैं। यहाँ मैं सऊदीया में हूँ तो यहाँ पे चाय को शाही कहते हैं, गावा लोग पीते हैं, ये सऊदी गावा होता है वो पी लेते हैं। एक्चुअल अब इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने कुछ भी लेना है तो 2 घंटे बाद लेना है। इवन कि आप फल भी खा रहे हैं तो फल भी आप 1 घंटे बाद खाएं। अपने प्रोसेस को, अपने खाने को प्रोसेस को डिस्टर्ब मत करें। वो जो खाना खा लिया है आपने वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो 1 घंटे बाद अगर फल भी खाना है तो 1 घंटे बाद आप फल खाएं, ताकि इतनी देर में खाना जो है वो डाइजेस्ट के प्रोसेस में चला गया होता है। ठीक है। और इसके बाद अगर आपने चाय पीनी है तो चाय जो पीने का जो असल तरीका है वो ये है, पहले तो आप दूध के बिना चाय पिए और चीनी के बिना पिए चाय। क्यों? क्योंकि जो चाय है, दूध है वो प्रोटीन है, और जो चाय है वो प्रोटीन बर्न करता है। अब ये दोनों चीज़ों को आप मिक्स करें तो बताएं मुझे क्या बनेगा। अब दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं तो वो जहर बन जा रहा है। वो जहर आप अपने मैदे में उतारते हैं, और ये जो असल पॉइंट है यहाँ ये समझना है कि वो जब आप मैदे में उतारते हैं तो मैदा आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। वहीं से आपका मैदा डैमेज हुआ और वहीं से आपके सारे मसले मसाइल, ये बीमारियाँ, ये सब वहीं से जन्म लेती हैं। ये सब यहीं से फूटती हैं। तो चाय अगर पीनी है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद पिए, और बिना चीनी के, बिना दूध के, बगैर चीनी के आप पिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्यों? क्योंकि जो आपका खाना है, जो एक्स्ट्रा खाना है, उसको वो बर्न करेगा, और जब वो बर्न हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका फैट है वो नहीं बढ़ेगा। आप फैट तभी बढ़ता है जब आप अपने खाने को ख़राब कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट सही नहीं होता, और सुबह उठते हैं तो वो रिलीफ भी ठीक नहीं होता। तो इसकी वजह से आपका वो जो खाना है वो अंदर ही जमा हो रहा होता है और आपका फैट बढ़ता जा रहा है। तो आपको अब ये इसका जो एक फंडाइज़म है आपको समझ आया कि एक्चुअल क्या है। हम इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सारे मसले, सारे मसाइल सब हल हो जाएंगे। जो आपकी बॉडी को हाश बिशाश रखें, चेहरा जिससे ग्लो करे, चेहरा जिससे खिला रहे, वो है फल। कुदरती फल जो है इसमें अल्लाह ताला ने भरपूर ग़िज़ाइयत रखी होती है। आपकी बॉडी को जो भी चाहिए वो इसी में होता है, क्योंकि इंसान जब वो चीज़ कोई बनाता है तो वो फ़ायदे के लिए बनाता है, और जो कुदरत आपको दे रही है वो आपके फ़ायदे के लिए होती है, वो ख़ुद के फ़ायदे के लिए नहीं बना रहा होता। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
जो है वो नेचुरल से जुड़े, कुदरती फलों से जुड़े, ये ज़्यादा ईट करें। आप इसका जूसेस बना के, खुद बना के, बाज़ार से नहीं बना हुआ, खुद बना के पिएं, वैसे फल खा लें, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो पानी से चलता है, पानी ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा हाश बिशाश रहता है। आप सारे दिन में नोट करके देख लें, आपकी जो बॉडी है वो आप पानी इसे प्रॉपर दे रहे हैं तो आपका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, खिला हुआ रहेगा, ग्लो रहेगा, चेहरा ठीक रहेगा, पानी की वजह से कि पानी आप उसे प्रॉपर दे रहे हैं। इसी तरह आप अपनी बॉडी को ज़्यादा फिट करना है, ज़्यादा सेहतमंद रखना है, तो उसके लिए आप एक चपाती लें, ठीक है, और सब्जियों का एक मिक्सचर बनाएं, उसमें कोई भूने ना, कुछ ना करें, सब सब्जियां इकट्ठियाँ करके काट के उसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक डालें, थोड़ा जैतून डालें और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें और इसको फुल तेज़ आंच पे एक बॉल दे के फिर हल्की आंच के साथ आप इसको ऊपर रख दें। आधा घंटा ऊपर रखें, इसमें सारी सब्जियां जो हैं वो गल के उसका सूप निकल जाता है। एक छोटी सी रोटी बनाएं जिसको फुल्का कहते हैं, एक फुल्का लें और वो सब्जियों का सूप और उसे डिप करके आहिस्ता आहिस्ता खाएं। यकीन मानिए इसके बाद आपकी सेहत, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप की जो बॉडी है वो आपको हर किस्म की इजाज़त दे रही होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। वो खुद बोलेगी, खुद अपना इजहार करेगी सेहत का। तो ठीक है, तो ये था वो मेरा मैसेज। थोड़ी सी आपकी तवज्जो है, थोड़ा फोकस है, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। यूँ ही आप अपना फोकस अपनी तरफ करेंगे तो मैं यकीन करें आप खुद अपने डॉक्टर हो जाएंगे, खुद अपने हकीम हो जाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त आपको बताती रहती है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं सूट कर रही होती तो वो फ़ौरन आपको अलार्म देती है, बताती है कि ये चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही। तो खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।